Am I audible? Hello. 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 आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हेलो। आवाज आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके। नेट बहुत स्लो है। अच्छा देखो, तो एक्चुअली ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर जो है, इसका डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे? इन ऑर्डर टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट current to Yes, sir. हेलो। Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा देखो, तो क्या है? इन ऑर्डर टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट टू ए वैल्यू which the circuit breaker can handle additional reactance known as reactor। ठीक है, रिएक्टर तो क्या है? ये जो एब्नॉर्मल कंडीशन में, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, उस करंट को लिमिट करता है ये रिएक्टर। और इस रिएक्टर को लगाने से क्या होता है, ये जो सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग है, सर्किट ब्रेकर का रेटिंग बहुत कम होता है और ये इजीली हैंडल कर लेता है उस फॉल्ट करंट को सर्किट ब्रेकर। और क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर जाता है, मतलब के उस फॉल्टी कंडीशन से, फॉल्टी जो सर्किट होता है, फॉल्टी सर्किट को हेल्दी सर्किट से क्या होता है, आइसोलेट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम रिएक्टर पढ़ रहे हैं, तो रिएक्टर का काम जो होता है शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करना। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टर का काम। ठीक है, अब ये जो रिएक्टर होता है ना, इस रिएक्टर का जो इंडक्टेंस होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब कि क्या, एक्स। ये जो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स आर, हेलो। हेलो। Am I audible to you? हेलो। Yes, sir. ये तो जब जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो क्लास को कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया है, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम।
तो ठीक है, देखो। इसका जो क्या बोला मैंने, इसका जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। इसका रिएक्टेंस हाई रिएक्टेंस होता है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, ये रिएक्टर बेसिकली हम क्या क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिस्टम में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, जो आई स्क्वायर लॉस होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका रिएक्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, और रिएक्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि बहुत प्राण होता है ना। ये जो रिएक्टर कॉइल है इसमें बहुत प्राण होता है, इसलिए इसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस को हम लो रखते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्टर में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर का क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो कॉपर वायर हम यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, एक कोर के ऊपर हम लपेट देते हैं, ठीक है। ये कोर चाहे आयरन कोर हो या फिर एयर कोर हो, जो भी हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं, इस कोर के ऊपर इस कॉइल को हम लपेट देते हैं। ये हमारा रिएक्टर होता है, ठीक है। तो रिएक्टर का जो ये याद रखना कि जो रिएक्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम कुछ इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज देख लेते हैं। इसका कुछ एडवांटेज है वो देख लेते हैं। पहला क्या, फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन मतलब कि जब फॉल्ट होता है तो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस करता है, ठीक है, लिमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दे परमिट द insulation of circuit breaker of lower rating। तो देखो ये जो पॉइंट है, दे परमिट द इंसुलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ लोअर रेटिंग, मतलब कि देखो जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट तो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम सिस्टम में रिएक्टर को यूज नहीं करते तो क्या होता है, ये जो फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का रेटिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि सर्किट ब्रेकर का जो एमवीए होता है, रेटिंग होता है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि बहुत बड़ा सर्किट ब्रेकर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उस फॉल्ट करंट को रोकने के लिए। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रिएक्टर लगा देते हैं तो क्या होता है, वो रिएक्टर शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उसको वैसे ही कम कर देता है, और सर्किट ब्रेकर जो हम इंस्टॉल करेंगे उस सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होगा बहुत बहुत कम रेटिंग होगा, ठीक है। बहुत कम रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगाने से उस फॉल्ट को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, इट लिमिट द फॉल्ट करंट टू फ्लो in healthy section। It limit the fault current to flow in healthy section, मतलब के ये जो रिएक्टर होता है क्या होता है, ये फॉल्ट करंट को लिमिट कर देता है। फॉल्ट करंट को लिमिट कर देने से क्या होगा, जो हेल्दी पोर्शन का जो पार्ट होगा उस पार्ट को ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट।
अब नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है इट increase the reliability of पावर सिस्टम। ठीक है, मतलब पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी को ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि देखो, रिएक्टर करंट, फॉल्ट करंट को कम कर रहा है। फॉल्ट करंट कम होने से क्या है, ये हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत स्मूथ रन करेगा, है कि नहीं? अगर फॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ सिस्टम में जो सारा इक्विपमेंट रहता है, एपरेटस रहता है, वो तो अफेक्टेड हो जाएगा ना। तो इस रिएक्टर इस फॉल्ट करंट को लिमिट करने के वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा जो सिस्टम वो बहुत स्मूथ रन करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पावर सिस्टम का जो रिलायबिलिटी है इसको इंक्रीज करता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है इट लिमिट द शॉर्ट सर्किट MVA to match the breaking capacity of circuit breaker। ये क्या कर रहा है, जो शॉर्ट सर्किट एमवीए है, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट के वजह से शॉर्ट सर्किट एमवीए भी होगा। अब सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलो या फिर मेकिंग कैपेसिटी बोलो, ये दो तरह का कैपेसिटी होता है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब सर्किट ब्रेकर को स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर का एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, उस ब्रेकिंग कैपेसिटी एमवीए में होता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के वजह से शॉर्ट सर्किट एमवीए भी बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए बढ़ गया तो उस वैल्यू को, सर्किट ब्रेकर को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, उस ब्रेकिंग कैपेसिटी के अंदर इस शॉर्ट सर्किट एमवीए को रहना चाहिए। तो ये रिएक्टर क्या करता है, ये रिएक्टर वो जो शॉर्ट सर्किट एमवीए होता है, उस एमवीए को, शॉर्ट सर्किट एमवीए को लिमिट करता है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट कर रहा है, और शॉर्ट सर्किट करंट से ही तो शॉर्ट सर्किट एमवीए का रिलेशन है। ठीक है, ये तो पहले ही हम देख चुके हैं। तो ये 5 पॉइंट होगा, ये 5 पॉइंट रिएक्टर का एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो रिएक्टर है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज होगा तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, है कि नहीं? तो हम डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर हम ये करंट लिमिटिंग जो रिएक्टर है इसको सिस्टम में लगाते हैं तो कहां पर लगाएंगे? सीरीज पे लगाएंगे ना। रिएक्टर क्या करता है, सिस्टम के साथ सीरीज पे कनेक्ट होता है। तो देखो, रिएक्टर के अंदर मैंने पहले ही बोला, इसके अंदर क्या होता है, हाई रिएक्टेंस होता है। तो ये हाई रिएक्टेंस के वजह से क्या होगा, इसमें कुछ पावर लॉस होगा। मतलब कि यहां पर क्या होगा, पहला पॉइंट देखो, एक्सिस इंक्रीज, पैरेलली क्या होगा, इसका जो आई इंटू एक्सल है, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी ऑल्सो इंक्रीज, है कि नहीं? ये भी इंक्रीज करेगा। अगर ये जो आई इंटू एक्सल, ये क्या हो गया, ये तो एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना। देखो, जब रिएक्टेंस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका जो
ये रिएक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब I इंटू एक्स सेल हो रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली वो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब कि जितना हम सेंड कर रहे हैं, जितना कि हम सेंड कर रहे हैं उतना ही रिसीव होना चाहिए ना, लेकिन उतना रिसीव नहीं होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होगा? सेंडिंग एंड का वोल्टेज से रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होता है? देखो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन बेसिकली सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन होता है। तो अगर यहाँ पर ड्रॉप होगा तो जो वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं रिसीविंग एंड में उतना वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाने से क्या होगा? इसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस